हेलो दोस्तों, तो आज के एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि टेरिडोफाइट में क्या क्या जनरल कैरेक्टर को शो करते हैं, उनमें क्या क्या यूनिक फीचर प्रेजेंट होता है। तो यही सभी बातों पर हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर की ओर चलने से पहले हम कुछ आपसे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स के मेंबर और ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर इन सभी बातों पर डिटेल से डिस्कशन किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास को सबसे पहले अटेंड करिए, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रीवियस क्लास को भी जल्द से जल्द अटेंड करें। तो आइए अब हम आज की क्लास में देखते हैं टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर को। तो सबसे फर्स्ट जनरल कैरेक्टर ये है कि टेरिडोफाइट के जितने भी मेंबर होते हैं वे सीडलेस होते हैं। सीडलेस का मतलब कि उनमें सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं और न ही फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मेंबर हैं टेरिडोफाइट के वे वेस्कुलर प्लांट होते हैं, उनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम का ये मतलब होता है कि उनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमें ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप जाइलम और फ्लोएम को अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स के आल्सो नोन एज एम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम और बोटनिकल स्नेक। तो जो टेरिडोफाइट के मेंबर हैं इन्हें हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियम के नाम से जानते हैं या फिर बोटनिकल स्नेक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब टर्म आया एम्फीबियम कि हम टेरिडोफाइट के मेंबर को एम्फीबियम के नाम से क्यों जानते हैं। तो एम्फीबियम के नाम से इसलिए हम इसको जानते हैं क्योंकि कुछ जो मेंबर होते हैं टेरिडोफाइट्स के वे एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ जो मेंबर होते हैं टेरिडोफाइटा के वे टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही मेंबर टेरिडोफाइट की स्पीसीज प्रेजेंट होने की वजह से टेरिडोफाइटा के मेंबर को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियम या फिर बॉटनिकल स्नेक के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपका जो एम्फीबियम का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि ब्रायोफाइट्स के जितने मेंबर होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो सेम वैसे ही टेरिडोफाइट के मेंबर में भी फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो यहाँ पर ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स ये दोनों ही मेंबर में सिमिलरिटी को शो करता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट दोनों ही मेंबर में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है वह डिफरेंशिएट होता है रूट, स्टीम एंड लीव्स। ट्रूली तरीके से रूट, स्टीम एंड लीव्स में टेरिडोफाइट्स का प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होता है। द मेच्योर स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट्स। तो जो स्पोरोफाइट होता है वे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर से। मतलब कि स्पोरोफाइट जो है, जब मैच्योर स्पोरोफाइट जो है वे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट से। तो मोस्ट ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स, तो अभी हमने बताया कि जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर होंगे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, इसीलिए हम उसे एम्फीबियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेरेस्ट्रियल जो स्पीसीज हैं जो मेंबर हैं टेरिडोफाइट के उनके कुछ नाम हैं मार्सेलिया, साल्वेनिया, आइसोइस्ट। ये जो मेंबर हैं टेरिडोफाइट्स के ये एक्वेटिक होते हैं। और कुछ जो मेंबर होते हैं वो सैडी और मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करते हैं। तो आई होप कि आप इतने जो भी अभी तक हमने पॉइंट को बताया इन सभी पॉइंटों पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे लीफ के स्ट्रक्चर को कि टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर हैं उनमें लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो टेरिडोफाइट के मेंबर हैं उनमें जो लीव्स होती है वो सीसाइल लीव्स होती है। सीसाइल लीव्स का आप यहाँ पर आप अब मतलब को समझिए कि सीसाइल लीव्स किसे बोलेंगे। तो यहाँ पर एक देखिए, सबसे पहले इस आपके स्क्रीन पर जो ये राइट हैंड साइड की ओर जो ये फिगर्स हो रहा है लिप्स का, इस पर सबसे पहले विजुलाइज करिए। तो इसमें देखिए ये जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम पेटियोल के नाम से जानते हैं। जब ये लिप में प्रेजेंट नहीं होता है
तो तब हम उस प्रकार के लिप्स को सेसाइल लिप्स के नाम से जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिए, जैसा कि ये जो लिप्स है उसमें पेटियोल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसे हम सेसाइल लिप बोलेंगे। तो टेरिडोफाइट के जितने भी मेंबर हैं उनमें जो लिप्स होती है उनके प्लांट बॉडी में वे सेसाइल लिप होती है। तो आई होप कि आपका सेसाइल लिप से भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि लीफ के स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो टेरिडोफाइट के मेंबर हैं उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। लीफ के स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं उन्हें टू क्लास में डिवाइड किया गया है, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और दूसरा है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट की हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि मेगाफिलस टेरिडोफाइट किसे कहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में जो लीफ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो दोनों क्लासीफाई हुए हैं, ये जो दो टेरिडोफाइट ये क्लासीफाई हुए लीफ के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं। तो जो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स है उनमें जो लीफ होगा वह सिंपल होगा और उनमें जो वेन है, जो नसें हैं उनकी वे सिंगल होंगी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है फिगर आपके स्क्रीन पर, आई होप कि विजुलाइज अच्छे से आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिप्स का स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक सिंगल वेन प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के लिप्स जिसमें प्रेजेंट रहेंगे तो उस टेरिडोफाइट्स के मेंबर को बोलेंगे माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। अब हम दूसरा क्लास है जो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। तो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स की जब हम बात करेंगे तो इनके मेंबर में क्या होगा कि जो वेन है वे वेन जो नसें हैं उनकी एक कॉम्प्लेक्स सीरीज दिखाई पड़ेगी। तो वहाँ पर आप स्क्रीन पर अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे होंगे राइट हैंड साइड के इस फिगर को लिप्स के। तो इसमें देखिए जो वेन है ये वेन का सीरीज जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इस मेंबर को, इस टेरिडोफाइट के इस मेंबर को हम रखेंगे मेगाफिलस टेरिडोफाइट के क्लास में। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर और हम जनरल कैरेक्टर में और कुछ पॉइंट को हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब स्टीलर सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट है जनरल कैरेक्टर में। तो स्टीलर सिस्टम क्या होता है आगे आने वाले जो क्लास हैं उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि जो स्टीलर सिस्टम होता है, जो प्रो स्टीलर सिस्टम है उसमें लाइकोपोडियम सिलेजेल्ला पाए जाएंगे। टेरिडोफाइट के जो मेंबर हैं लाइकोपोडियम और सिलेजेल्ला उनमें प्रो स्टीलर सिस्टम पाया जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के इक्विसिटियम मेंबर का तो उसमें सिफनो स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। और फिर हम बात करेंगे जब पेट्रिस जो कि एक टेरिडोफाइट का मेंबर है इसमें डिक्टो स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और एंजियोपेट्रिस मेंबर की जब बात करेंगे टेरिडोफाइट का तो उसमें प्रेजेंट होता है पॉलीसाइक्लिक स्टीलर सिस्टम। तो स्टीलर सिस्टम क्या है, प्रो स्टील, सिफनो स्टील, डिक्टो स्टील, पॉलिक स्टील, ये सब जो है ये स्टीलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं। तो स्टीलर सिस्टम क्या है आगे आने वाले क्लास में हम आपको अच्छे से डिटेल्स में समझाएंगे। तो आप यहाँ पर केवल ये समझ लीजिए कि प्रो स्टील में कौन सा मेंबर आता है टेरिडोफाइट का, सिफनो स्टील में कौन सा मेंबर आता है टेरिडोफाइट का, और डिक्टो स्टील और पॉलिक स्टील, इन सब जो स्टीलर सिस्टम है इसमें इस स्टीलर सिस्टम में कौन कौन सा मेंबर आता है टेरिडोफाइट्स का। तो यहाँ पर हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के जितने भी मेंबर हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वह वेस्कुलर प्लांट होते हैं। वेस्कुलर का मतलब जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंट होता। तो जो जाइलम होता है, जो टेरिडोफाइट के मेंबर में जो जाइलम है वह मेडअप अप हुआ होता है, वह बना होता है ट्रैकिड से। और जो फ्लोएम होता है टेरिडोफाइट्स के मेंबर में उसका निर्माण हुआ होता है सीव सेल में। जो फ्लोएम है वह सीव सेल से उसका फॉर्मेशन हुआ होता है और जो जाइलम है उसका फॉर्मेशन हुआ होता है ट्रैकिड से। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सम प्लांट आर होमोस्पोरस और सम प्लांट होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं इसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दो प्रकार के स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या है। तो ये भी एक लॉन्ग
पॉइंट का टर्म है, यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी मैं एक नया क्लास को लेकर आऊँगा और वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ पर आप केवल समझ लीजिए कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस में क्या क्या स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं टेरिडोफाइट्स के। तो होमोस्पोरस स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज इक्जोस्पोरिक। तो जो होमोस्पोरस होते हैं, जो होमोस्पोरस स्पीसीज है, उनका जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वह इक्जोस्पोरिक होता है। इक्जोस्पोरिक का मतलब कि गैमेटोफाइट जो डेवलप्ड होंगे वह आउटसाइड होंगे, स्पोर के वाल के आउटसाइड होंगे। होमोस्पोरस जो स्पीसीज है उनमें गैमेटोफाइट, उनमें जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट का वह इक्जोस्पोरिक होगा। इक्जोस्पोरिक का मतलब कि जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वह स्पोर के आउटसाइड होगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे हेटेरोस्पोरिक में, तो जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है उनका डेवलप होगा, गैमेटोफाइट उनमें डेवलप्ड होगी हेटेरोस्पोरिक में स्पोर वाल के अंदर की ओर। तो ये दोनों डिफरेंस है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरी में। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द आर्केगोनियम इज डिफरेंशिएट इनटू नेक एंड वेंटर। तो जो आर्केगोनिया जो कि एक फीमेल सेक्स आर्गन है वह डिफरेंशिएट होती है नेक एंड वेंटर्स में। द एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। और जो मेल सेक्स आर्गन है एंथ्रीडियम वे सराउंडेड हुआ होता है एक स्टेराइल जैकेट से। होमोस्पोरस स्पीसीज आर मोनोसियस और हेटेरोस्पोरस स्पीसीज आर डायोसियस। तो जो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस अभी हमने आपसे बताया कि इसको मैं एक नया क्लास में लेकर आऊँगा और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग और लेंथी पॉइंट है। तो इसके लिए एक नए क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ पर केवल समझ लीजिए कि जितने भी होमोस्पोरस स्पीसीज होंगे टेरिडोफाइट के मेंबर में, जितने भी होमोस्पोरस स्पीसीज होंगे टेरिडोफाइट के मेंबर में वे मोनोसियस होंगे। मोनोसियस में क्या होगा कि मेल और फीमेल जो सेक्स आर्गन है वे बॉर्न होगा सेम थैलस से। लेकिन जब हम बात करेंगे हेटेरोपोरस में, जिसमें हेटेरोपोरस स्पीसीज जो है टेरिडोफाइट के मेंबर में, उन वे जो होंगे वे डायोसियस होंगे। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल जो सेक्स आर्गन है वे बॉर्न हुए होंगे डिफरेंट थैलस से। तो आज के क्लास में आपने देखा कि टेरिडोफाइट्स के क्या क्या जनरल कैरेक्टर है, उनके क्या क्या फीचर है, वे क्या क्या इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर को शो करते हैं। आज की क्लास में आपने अच्छे से समझा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।